विषय रहा है, कभी विश्व भर में रहा कि इतनी बड़ी गैदरिंग, इतनी बड़ी मात्रा में लोग कैसे एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट इतना अच्छा हो रहा है। फिर चर्चा में रहा अपनी मोनालिसा, IITian बाबा और अलग अलग प्रकार के बाबाओं के लिए। इसके अलावा हमने कुछ वक्त पहले देखा था कि यहाँ पे स्टैम्पीड हो गई, इतनी मात्रा में लोग आए उस वजह से, या मैनेजमेंट ना होने की वजह से, उसका मैंने आपके सामने लेक्चर भी लाया था। फिलहाल ये चर्चा में यूं है क्योंकि यहाँ पे एक बैक्टीरिया पाया गया है और ये बैक्टीरिया इंसानों की सेहत के लिए काफी हानिकारक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल से जानेंगे कि एक्चुअली में किसकी रिपोर्ट के अंदर इस बात का खुलासा हुआ है, क्या सरकार ने इस बैक्टीरिया को या गंदगी को साफ करने के लिए कुछ करा या पहले कुछ इनिशिएटिव लिए, ये सब जानेंगे। इसके अलावा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस रिपोर्ट के अगेंस्ट में क्या अपने चीजों को सामने रखा, उसके बारे में भी जानेंगे। और इस बैक्टीरिया को कैसे इतनी मात्रा में आया, क्या होती है सेफ लिमिट्स और क्या इससे हानिकारक दिक्कतें हो सकती हैं इंसान को, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप हर जगह पे पेपर के अंदर न्यूज देख लीजिए कि हाई लेवल ऑफ फैकल बैक्टीरिया इन महाकुंभ संगम वाटर। ठीक है, महाकुंभ के संगम वाटर में एक अच्छी भारी मात्रा में ये बैक्टीरिया, फैकल बैक्टीरिया पाया गया है। तो क्या है इसके हेल्थ रिजल्ट, फिलहाल तो आप ये समझिए। ठीक है, ये बैक्टीरिया अलार्मिंग लेवल के ऊपर पाया गया है। कहते हैं कि भाई एक पानी की एक लिमिट है, इसमें इतने प्रकार से मतलब इतनी मात्रा में बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो वो सेफ लिमिट के ऊपर है। और अगर उसमें इंसान जैसे महाकुंभ में जाके स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं या नहा धो रहे हैं अच्छे से, तो इसमें उनकी हेल्थ को क्या इश्यूज इससे हो सकते हैं। आइए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि गंगा नदी को एक बहुत ही पवित्र नदी हिंदू धर्म के अंदर माना जाता है, बल्कि इन्हें एक ईश्वरीय जो है स्वरूप दिया गया है, इन्हें गंगा माता के तौर पे जो है बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इनमें गंगा नदी में एक हाई लेवल ऑफ फैकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया को पाया गया है, जो कि एक चर्चा का विषय और एक घबराने का, कंसर्न का विषय देखने को मिल रहा है महाकुंभ के अंदर, जो कि प्रयागराज में आप देख रहे हो कि चल रहा है। पहली चीज तो दोस्तों कि यहाँ पे एस्टिमेट किया गया था कि 40 से 50 करोड़ लोग, मतलब देश की करीब 1/3 आबादी आने का या हाफ आबादी तक आने का यहाँ पे एक अनुमान लगाया जा रहा था कि इतने लोग तो आएंगे। लेकिन अभी इसके खत्म होने से पहले 50 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हो चुका है। तो इतनी भारी मात्रा में जब कहीं पे लोग आते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी आप देखोगे कि वहां पे कुछ ना कुछ सुनने को आएगा भी। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ये फैकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है। दोस्तों, ये बैक्टीरिया ये एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स या फिर इंसान मतलब ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, ये कॉमनली इस बात को दर्शाता है, अगर ये पानी में पाया गया तो इस बात को दर्शाता है कि पानी के अंदर दिक्कत है, कंटैमिनेटेड वाटर है, क्योंकि आपकी जो मलमूत्र होता है उसके अंदर बहुत सारे देखते हैं कि वायरस होते हैं, पैरासाइट होते हैं, दूसरे बैक्टीरिया होते हैं। तो ये सारे कुछ पानी के कांटेक्ट में आने के बाद उस पानी को भी प्रदूषित कर देंगे, क्योंकि आपको मतलब ये बैक्टीरिया यहाँ पे इस पानी में अगर पाया गया तो यही दर्शाता है कि ये पानी भी बहुत ज्यादा कंटैमिनेटेड है। ठीक है ना। अब देखिए, ये एक इंसान के एक्सक्रीटा से, दैट इज स्टूल से, मतलब पॉटी से ही, यहाँ पे जो पॉटी मिलती है उससे होता है। तो आप कहेंगे कि मैम पॉटी कहाँ से आ गई बीच में, भाई आदमी वहां पे नहा रहा है तो क्या पॉटी कर रहा है क्या। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, आसपास के एरियाज का पानी वहां आके मिलता है उस नदी के अंदर, फिर वहां पे भी भारी मात्रा में लोग आए हैं तो वो सब भी चीजें, गंदगी वगैरह, हालांकि सरकार इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं किसी न किसी मतलब हिसाब से जब इतने सारे लोग आते हैं कहीं पे तो ये चीजें, ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है ना। तो ये ऑफन टेस्ट करता है वाटर की क्वालिटी को, और किसने ये बात जो है तय करी, देखिए CPCB बॉडी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने इस बात को चेक करा कि ये इस पानी के अंदर सेफ लिमिट से ऊपर है। तो मैडम सेफ लिमिट क्या है, देखिए इजिली अगर मैं आपको बताऊं तो इजिली ये कहा जाता है कि सेफ लिमिट 500 तक मानी जाती है ना। इसकी एक मात्रा अगर हम 100 ml पानी में देखें तो 500 तक सही है। लेकिन जब इसकी लिमिट हम कहें डेंजरस लेवल क्या है, मतलब अगर हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है सेफ लिमिट तो चलो अपनी जगह है, इतना तो हम अनुमान मानते हैं कि एक इच्छा अनुसार एक डिजायर्ड लिमिट 500 है, तो किस हद तक ये हो सकता है जिससे एक इंसान को दिक्कत ना हो, तो उसे 2500 की कैटेगरी में रखा है। अच्छा मैम, तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया है कि कितनी मात्रा में पा लिया गया है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे हमने देखा कि ये गंगा के अंदर
यही जो 2500 हम सोच रहे हैं, ये 11,000 यूनिट है इसकी। और इवन जब संगम की बात हो रही है ना, तो यमुना जब यहाँ से मिल रही है, यमुना नदी, तो उसमें भी ये 5,000 के आसपास लिमिट देखने को मिली है। इसके साथ साथ गंगा में भी 7 से 9,000 इसकी लिमिट देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप समझते हो ना कि कितनी बड़ी मात्रा में हो गया। अच्छा, ये बैक्टीरिया अगर पानी के अंदर प्रेजेंट है तो आप समझ लीजिए कि वो पानी सेफ नहीं है स्विमिंग करने के लिए, पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि नहाया जा रहा है। अब एक चीज जो सेफ है आपके लिए, वो आपको मैं समझा दूं, वो है हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठे बैठे आसानी से, आराम से, डिसिप्लिन तरीके से सभी अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए व्हाट्सएप पे 9919785532 और टेलीग्राम पे @SIRFISSales पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो फैटल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया है, ये कितना हानिकारक है वो समझिए। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया कि लिमिट्स कितनी होनी चाहिए, है ना। 100 मिलीलीटर्स में हम देखते हैं कि 2500 यूनिट तक यहाँ पे ओके है, उसके ऊपर डेंजरस है, तो मैंने आपको ये यूनिट बता दी। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस पानी में आदमी नहाता है, धोता है, पीता है, कुछ भी करता है, तो इससे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नहाएगा, आंखों में रैशेस हो सकती हैं, टाइफॉइड हो सकता है, बहुत लंबे वक्त तक अगर इसका उपयोग किया जाए तो एक कैंसर तक हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सीरियस, जैसे नहाया हुआ है तो स्किन में प्रॉब्लम आ गई, स्किन रैशेस वगैरह हो गए, हेपेटाइटिस ए होने का इशू है, या गैस वगैरह का इशू है। बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे कि अभी जितने भी आप जानने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द लोग हो ही आए हैं, तो वो बता रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि उनको आने के बाद कुछ कुछ दिक्कतें गैस वगैरह की होने को मिली है, वो कहीं ना कहीं इसका कारण हो सकती है। इसमें खासकर बूढ़े लोग, बच्चे लोग, इन सबको ज्यादा इफेक्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि भाई जब योगी आदित्यनाथ जी से एक बात कही गई तो उनका क्या जवाब रहा, तो उनका सीधा जवाब रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और गंगा माता एक पवित्र माता है, और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह जो है इसीलिए लाई जा रही है ताकि प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके इस महाकुंभ के खिलाफ। तो सरकार ने क्या किया कि वहां पे सफाई मेंटेन हो, इतने सारे लोग आए हैं तो उसमें कुछ तो सफाई मेंटेन होनी चाहिए ना। तो बिल्कुल सरकार ने वहां पे बहुत चीजें करी है, मैनेजमेंट कर रखा है प्लास्टिक का, इसके अलावा क्लीन करने के लिए बहुत सारी मशीन्स लगी हुई हैं, लेकिन क्लीन करने के बावजूद भी वहां पे एक्चुअली फूल वगैरह ये सब चीजें अलाउड है, तो वो फूल वगैरह लोग जाके चढ़ाते हैं, और उसमें भी बहुत सारा मतलब नदी के अंदर जो भी गंदगी वगैरह होती है, हालांकि मशीन्स क्लियर कर रही है, लेकिन तब भी इतनी भारी मात्रा में मैनेजमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा सरकार ने कहा कि भाई जो लोग गंदगी छोड़ के जाते हैं उसको तुरंत क्लीन किया जाए, इसके साथ साथ जो वहां पे टॉयलेट्स बनी है, पब्लिक टॉयलेट्स, उनको प्रॉपर क्लीन किया जाए। तो सरकार ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव मैनेजमेंट करने के लिए लिए हैं, ये गवर्नमेंट वाली बात है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ये सिर्फ एक हम जो है आध्यात्मिक चीज को लेके चले, या इसमें साइंटिफिक चीज लेके सेफ लिमिट में ही लेके चीजों को काम करें? अपनी सोच और अपनी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आप मुझे हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, इन वीडियोस को आप फेसबुक पे भी आनंद से उठा सकते हैं, एक्स में अपनी जो है वो अपने व्यूज शेयर करती रहती हूँ, इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे बहुत ही करंट न्यूज, इसके अलावा शॉर्ट शेयर करती रहती हूँ, आप देख सकते हैं, और टेलीग्राम पे इन लेक्चर्स के पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।